दोस्तों लाइफ में हम हमेशा एक कंपटीशन के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। और आज की स्टोरी ऐसे ही एक कंपटीशन के बारे में है कि उस कंपटीशन में एक बच्चे ने अपने पापा से ऐसा क्या कहा या पापा ने अपने बच्चे से ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से वहां पर सही कंपटीशन बाहर आया और वो सही कंपटीशन हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ाता ही रहेगा, ऐसा जवाब वहां पर मिला। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो लिखिए स्टोरी इन द कमेंट बॉक्स और हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल भायती। दोस्तों स्टोरीज जो है वो हमेशा हमें कनेक्ट करती है हमारे लाइफ के साथ और जैसे ही हम उस स्टोरी से कनेक्ट हो जाते हैं चीजें बहुत आसान हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाती है। तो आज की ये स्टोरी एक ऐसे ही कंपटीशन के बारे में जिससे हम कैसे अपने आप के साथ आगे बढ़ते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो होता यूं है, एक स्कूल के अंदर रेस चल रही होती है, फाइनल रेस होती है और उसमें 50 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। क्योंकि वो फाइनल रेस है, स्कूल का गैदरिंग का इवेंट है, तो उन बच्चों के पेरेंट्स अपने अपने बच्चों का रेस देखने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की तारीफ कर रहे होते हैं, उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं। कम ऑन, यू कैन डू इट, यस यू आर डूइंग वेरी गुड, कम ऑन, कीप इट अप, कीप इट अप। ये पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। रेस चल रही है और रेस चलते चलते, रेस है आपको मालूम है, उसमें कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, बस यही हुआ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन पोजीशन पर 3 बच्चे आ गए। वो बहुत खुश थे। जैसे ही वो जीते दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के पास गए, एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, हाई फाई कर रहे थे। और कुछ बच्चे जो उनके पीछे चल रहे थे वो अब देख रहे थे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आ चुके हैं और अब यहाँ पर दौड़ने की जरूरत नहीं है। वो चलना शुरू कर चुके थे और वो चलते हुए अपने इस प्रोसेस को पूरा करने लगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के पेरेंट्स बच्चे बहुत खुश थे। जो सबसे ज्यादा उदास थे वो थे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वाले। वो अपना मुंह लटकाते हुए नाराज होकर के अपने आप से अपने पेरेंट्स के पास जा रहे थे। उसमें से जो फिफ्थ पे आई थी वो थी एक छोटी सी बच्ची और वो लड़की अपने पेरेंट्स के पास जब जा रही थी तो पेरेंट्स ने उसे गोदी में उठाया और कहा कि शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने। वो बच्ची देख रही है अपने पापा के पास, बोले पापा मैं फिफ्थ आई हूँ। बोले वेरी गुड, आई लाइक यू, तुम्हें पार्टी दूंगा मैं। बताइए तुम्हें कौन सी पार्टी चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना है बता, मैं पार्टी दूंगा। अब पार्टी की बात सुनकर के बच्चे ने अपना सारा दुख साइड में रखा और कहा कि पार्टी मिल रही है। तो उसने कहा कि पापा मुझे आइसक्रीम खिला दो। तो वो आइसक्रीम खाने ले गए। अब आइसक्रीम जब वो खा रहे थे तब भी उनके पापा ने बच्चे की तारीफ की और कहा कि शाबाश बेटा, वेल डन, तूने जो आज किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब ये बच्चे से रहा नहीं गया, बोले आइसक्रीम तो मिल गई है, अब पापा को जो भी है पूछ लेती हूँ कि पापा मैं फर्स्ट नहीं आई हूँ, मैं सेकंड नहीं आई हूँ, मैं थर्ड नहीं आई हूँ, मैं फिफ्थ आई हूँ, मैं नहीं जीती हूँ, मैं हार चुकी हूँ। आप क्यों मुझे बार बार ऐसा बोल रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी गुड, एंड क्यों? तो पापा ने कहा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा कंपटीशन कितने बच्चों में था? अरे 50 में था। कि तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? उसने कहा कि मेरे पीछे 44 बच्चे थे। तो पापा ने कहा कि बेटा तू उन 45 बच्चों में फर्स्ट आई है, अगले साल तू 47 में फर्स्ट आ जाना और फिर 50 में फर्स्ट आ जाना। तो उसने कहा पापा ऐसा क्यों? मैं तो अगले साल इतनी मेहनत करूंगी कि उस मेहनत के साथ अगले साल ही मैं फर्स्ट आ जाऊंगी। मतलब मैं आपको अपना वर्ड दे रही हूँ, ये इसी तरह से होगा, मैं अगले साल फर्स्ट आऊंगी। पापा ने कहा कि बेटा जरूरी नहीं है कि तुम अगले साल ही फर्स्ट आओ, जरूरी ये है कि तुम अपने बॉडी को, अपने पैरों को वो ताकत देना शुरू करो जिसकी वजह से, वो स्ट्रेंथ अपने आप को देना शुरू करो जिसकी वजह से तुम खुद से आगे निकल सको। ये जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा सिर्फ फर्स्ट के लिए काम करो, क्यों ना तुम अपने इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हुए एक कदम, 1% और आगे आ जाओ और फिर और आगे बढ़ो, अपने आप फर्स्ट आ जाओगे। वो फर्स्ट की कोशिश करने के बजाय खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करो। दोस्तों यही है हमारा आज का स्टेटमेंट जो हमें अपने साथ लेके चलना है और वो है हम से आगे हम। कुछ ऐसा करना है जिससे हम खुद हमसे आगे आ जाए। बहुत बड़ा लेसन यहाँ पर इस स्टोरी से मिलता है और सबसे पहला मिलता है वो है पेशेंस। हम हमेशा सिर्फ जीतने की कोशिश करते हैं, उस जीतने की तैयारी के बारे में, उस जीतने के लिए
खुद से आगे बढ़ने के बारे में हम शायद नहीं सोचते। हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, जीतना है, सक्सेस चाहिए, हमें फर्स्ट आना है, हमें सबसे आगे रहना है। दोस्तों, सबसे आगे रहने से पहले क्या हम खुद से आगे हैं? क्या इस पर हम चेक पॉइंट कर सकते हैं? क्या हम ये देख सकते हैं कि जो मैं कल था, क्या उससे एक कदम में आगे हूं? जो हम पिछले साल थे, क्या उससे हम 1%, 10% आगे हैं? जितने नंबर ऑफ क्लाइंट हमारे पिछले साल थे, क्या उससे 5 क्लाइंट एक्स्ट्रा आराम से हम सर्व कर सकते हैं, जिसमें पुराने क्लाइंट्स वैसे के वैसे मेंटेन रहे? ये सब कुछ अगर हम चेक करना शुरू कर दें तो एक चीज बाहर आएगी, हमें किसी और से कंपीट नहीं करना है, हमें खुद से आगे जाना है। चाहे वो 1% हो, 5% हो, 10% हो, खुद से आगे निकलना, ये है आज का हमारा इंपॉर्टेंट मैसेज। और ये सिर्फ हमारे बिजनेस या फाइनेंशियल ग्रोथ या हमारे मार्क्स इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हम हमारे लाइफ के जो भी 24 आवर्स हैं, जो भी 168 आवर्स हैं जहां पर आपका टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या उस टाइम को थोड़ा और क्वालिटी बना सकते हैं? जो आपके हॉबीज हैं, जो आपके हैबिट्स हैं, क्या उन्हें आप एक कदम और आगे ले जा करके और बेहतरीन तरीके से अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं? हम हमारा पूरा टाइम एक कंपटीशन में बिताते हैं। हम हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और ये बढ़ते हुए कंपटीशन में सरवाइव करना मुश्किल है, प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, मार्जिन कम हो गए हैं। लेकिन क्या आपने एक बार अपने आप से कंपीट करके ये सवाल पूछा है कि क्या जो पिछले साल मैं कर रहा था, मैं कर रही थी, क्या वैसा का वैसा या उससे बेहतर हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आप अपने आप से कंपीट करना शुरू कर दें तो मेरे हिसाब से उससे बेहतरीन लाइफ दूसरी होगी ही नहीं। क्योंकि जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रेशर है, जो भी टेंशन है, जो भी क्लाइंट का छूटना, आना, बिछड़ना, ये सब कुछ सिर्फ एक चीज की वजह से है, हम दूसरों के साथ कंपीट कर रहे हैं। अगर हम उस थॉट प्रोसेस को बाहर निकाल दें, अगर उससे हम चेंज कर दें और सिर्फ खुद के साथ कंपीट करना शुरू कर दें, तो हम जीतेंगे भी, खुश भी रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे और हमें पता होगा कि हमें क्या बदलाव लाना है। वो स्ट्रेंथ आपको अपने आप को देते रहना है जो उस पेरेंट ने अपने बच्चे को दी कि अपने पैरों को थोड़ा और ताकत दे दो। और अभी आप 45 में फर्स्ट आए हो, अगले साल 47 में फर्स्ट आ जाओ, वी आर हैप्पी विद दैट। हमें नहीं चाहिए कि तुम हर साल फर्स्ट आओ, हमें ये चाहिए कि तुम हर साल खुद से आगे बढ़ो, हम से आगे हम। अगर आप इस मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप इसे कनेक्ट करते हैं और आप कहते हैं कि यस हम भी खुद से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है हम से आगे हम। और ये आपका कमिटमेंट होगा जिसमें आप अपने आप के साथ कंपीट करना शुरू करेंगे और खुद से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। आई डोंट थिंक कि मुझे उसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब जरूरत है तो आपके डाउट्स का। कोई भी सवाल आपके मन में हो तो उसे मन में मत रखिए, उसे हमारे पास भेजिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सेशन किसी एक दोस्त या फैमिली मेंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा कंपटीशन की बात कर रहे होते हैं, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारा जुड़ाव नहीं हुआ है तो वो जुड़ाव कर लीजिए, क्योंकि जब हम जुड़े रहेंगे तभी तो हम एक दूसरे के साथ अकाउंटेबल हो पाएंगे कि जो हमने किया है वो नहीं किया है। तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन कहती है, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।